लाउड स्पीकर 90 FM पे मैं हूँ आपके साथ सोनी और सीरीज़ का नाम है रूप मंत्रा, जिसमें कि हम आपको टिप्स देते हैं। जो हमारे गेस्ट आते हैं वो आपको टिप्स देते हैं कि कैसे आप अपने आप को सुंदर हिट एंड फिट रख सकते हैं। अभी तक हमने आपको ड्राई हेयर्स के बारे में बताया, हेयर फॉल के बारे में बताया और ड्राई स्किन के बारे में बताया, लेकिन आज कुछ स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको हिट एंड फिट रहने के बारे में बताने वाले हैं। उसके लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़े ही कामयाब इंसान हैं। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 15 साल तक जिम की ट्रेनिंग कराई है और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो अभी मिलवाती हैं। तो हमारे साथ है पंकज कौशल जी, जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है जिम के फील्ड में। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सर, ये हमारा जो शो है वो विमेंस ओरिएंटेड है, तो हम शुरुआत करते हैं विमेंस से। जिम कितना ज़रूरी होता है विमेंस के लिए? मैम, जिम जो है हर एक पर्सन के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है मैम। एक्चुअली कि जिम के माध्यम से हम लोग अपने जो एक्टिविटीज़ के हैं उसके माध्यम से अपनी जो भी बीमारी है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। कोई भी इशूज़ है तो उसको क्लियर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम जिम जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अपनी बॉडी के चेंजेस लाते हैं, ट्रांसफॉर्म के लिए चेंजेस आते हैं। सपोज बाई कि हमें कोई इश्यूज़ भी होते हैं उसको भी हम क्लियर करते हैं उसमें। ये है, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं हमें जिम जाने में। ये आपके अगर जिम में देखें तो कितना रेशियो है विमेंस का? मैम, हमारे जिम में मेल फीमेल दोनों का 50-50 रेशियो है। अच्छा। हाँ, दोनों अकॉर्डिंग आते हैं क्योंकि हमारे पास में फीमेल्स के अकॉर्डिंग की काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो कि फ़ीमेल और मेल दोनों एक साथ करते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ होती है दोनों हैंडल करते हैं। अच्छा। तो दोनों लोग की टाइमिंग सेम होती है? सेम मैम, टाइम का कोई इशू नहीं मैम। टाइम हमारे पास में ये सुबह से लेकर शाम तक ऑलरेडी है, तो उसमें कोई भी फीमेल एक साथ आ सकते हैं हम लोग पास में। और कौन सा टाइम ज़्यादा विमेंस आती हैं? सूटेबल करता है मैम कि पर्सन के पास में टाइम कितना, बस कौन सा सूटेबल टाइम है। जैसे कि हम लोग फ्री टाइम होते हैं, फ्री टाइम ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हम लोग माइंडसेट से गोल लेके चलते हैं। फ्री टाइम पे होता है कि जैसे कि हमने क्या किया, किसी एक्टिविटीज़ को करने जा रहे हैं तो उसमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। विदाउट टेंशन के कोई भी टाइम पे हम आ सकते हैं, तो उसमें हम टारगेट अचीव कर लेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि हम मॉर्निंग इवनिंग करें, बस होता है कि हम फ्री टाइम पे ही हों बस। कौन से टाइम पे ज़्यादा आती है, इवनिंग या शाम? मोस्टली कि हमारे पास में मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम पे ज़्यादा आते हैं लोग। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर जो फीमेल होती है हाउसवाइफ होती हैं तो उनके पास में अपने भी काम होते हैं जो तब तो दोपहर में काम करते हैं लोग। मॉर्निंग में ज़्यादा बेस्ट है। मतलब मॉर्निंग इवनिंग में ही आते हैं। आजकल फ्लैट टमी का बहुत फैशन है, मतलब सबको फ्लैट टमी चाहिए, तो क्या एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं? मैम, एक्चुअली कि फ्लैट टमी तो सभी के पास में जो है मेल फीमेल दोनों को ही अपना टारगेट करते हैं, लेकिन खासकर जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं टमी को, क्योंकि उनका जो हम लोग का एक सिस्टम हो गया है खाने पीने का, जो है हम लोग का अलग कल्चर जो हो गया हम लोग खाने पीने का, वो काफ़ी चेंज हो गया है। हम लोग एक जेन्युइन फूड के अकॉर्डिंग हम लोग फास्ट फूड पर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। घर का खाना ना सूट करके हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, जिसके वजह से फैट कंटेंट जो हमारी बॉडी के हैं डे बाय डे बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण ये होता है मैम कि हमारे पास फीमेल में काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, जैसे डिसीज़ होती हैं, जैसे थायराइड हो गई है, PCOD है, काफ़ी डिसीज़ होते हैं जो कि हमारे फैट को इंक्रीज़ करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी है कि मैम डेली उनको वर्कआउट करना चाहिए, खासकर फीमेल को। अगर कोई वो घर पे ही अगर वर्कआउट करें, जिम आने का टाइम नहीं हो, घर पे अगर वर्कआउट करना चाहते हो, फ्लैट टमी चाहिए उनको, मैम उसके लिए तो पर्टिकुलर हमें एक डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि हम केवल एक्सरसाइज से इसको बेनिफिट ले सकते हैं, हमें डाइट भी फॉलो करनी पड़ेगी, हमें वर्कआउट भी करना पड़ेगा साथ में। डाइट स्ट्रिक्टली इसलिए फॉलो करनी पड़ेगी कि डिपेंडेंट और कि 80% डाइट हमको अपने टारगेट को हासिल करता है। क्या कोई ऐसा भी एक्सरसाइज है जिससे फेस पे ग्लो आए? मैम, एक्सरसाइज तो काफ़ी हैं क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज और एरोबिक्स हमारे पास में हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में स्वेटिंग जो हमारी होती है वो बाहर निकलती है उसके ज़रिए। तो ग्लोइंग हमारे जो है कि पानी भी इनटेक ज़्यादा होता है, इसके लिए ग्लोइंग होती है। और उसके साथ साथ हमें जो है अपनी एक्टिविटीज़ को भी हाई करना होता है, जैसे कार्डियो और एरोबिक्स और योगा जुम्बा, ये हमारे पास है। इन तीनों में से कोई एक अगर आप प्रेफर करें तो? खासकर हमारे पास में योगा और जुम्बा, ये इसके सपोर्ट से हम अपने फेस में ग्लोइंग ला सकते हैं। आपके पास कितने अभी योगा के लिए ज़्यादा लोग आते हैं या फिर जुम्बा? मैक्सिमम मैम मेल फीमेल दोनों आते हैं। किसके लिए ज़्यादा आते हैं, योगा के लिए या जुम्बा के? दोनों के लिए मैम। दोनों के लिए जी मैम। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली वीमेंस को ये क्वेरी रहती है कि जिम क्या हम पीरियड्स में जा सकते हैं?
हाँ, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है और बेसिकली सभी के लिए ये सवाल है कि जितनी फीमेल हैं इनको जो पीरियड्स होते हैं उस समय मैं बताना चाहूँगा कि लोगों को लाइट वर्कआउट करना चाहिए, हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैवी वर्कआउट से हमारी जो पीरियड के सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो हमें उन चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें लाइट वेट को करना चाहिए। क्या कोई ऐसा एक्सरसाइज है जो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे? नहीं मैम, ऐसी कोई वर्कआउट नहीं है, सिर्फ हैवी वेट को छोड़ के है, बाकी लाइट में कोई भी वर्कआउट होगी आप कर सकते हो। बेसिकली आपका मेडिटेशन हो सकता है, आपका एयरबिक्स हो सकता है, जुम्बा हो सकता है, ये आप कर सकते हो। हैवी वेट मतलब हैवी वेट नहीं कर सकते हैं, हैवी बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड? बिल्कुल नहीं मैम। डाइट प्लान आप लोग देते हैं, आप भी आप बता रहे थे कि आप डाइट प्लान मैम हम लोग उसका BMI करने के बाद ही हम उसको सपोज करते हैं कि हम डाइट उसको दे सकते हैं। BMI हमारे यहाँ ऑफिस में होता है जिसमें हमें कलेक्ट करते हैं कि आपको क्या डिसीज़ क्या दिक्कत है, फैट परसेंटेज कितना है, आपका बॉडी वाटर कितना है, प्रोटीन कितना है, ठीक है, आपका विजुअल फैट एरिया कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग फैट परसेंटेज कितना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डाइट को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, क्या मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंट होता है कि सेम होता है? यस मैम, एक्चुअली कि मेल का और फीमेल का दोनों का डिफरेंसेस होते हैं। मेल पर्सन का जो होता है वो अलग है और फीमेल का अलग होता है। अगर कोई 50 किलो की वेमेन है तो उसके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? मैम अगर 50 किलो की है तो मुझे देखना होगा कि उसको डिजीज़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका इश्यूज़ क्या हैं, बॉडी पेन है कि नहीं है, तो मुझे इनके अकॉर्डिंग उनके साथ में करना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर 50 किलो की वेमेन है तो उसके लिए आप अगर बॉडी पेन है, सपोज अगर है, क्योंकि आजकल नॉर्मली कमर में दर्द तो होता ही होता है, तो अगर है तो उसके लिए क्या करें? मैम असल में जितने भी हमारे हाउसवाइफ हैं उनको कमर पेन होने के कारण, क्योंकि वो दिन भर एक्टिव रहती है, उनको रेस्ट का टाइम कम मिलता है, तो बेसिकली कि वो दिन भर काम करते हुए उनको रेस्ट की कमी की वजह से उनको बैक पेन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। कभी कभी होता है कि हम गलत तरीके से अपने बॉडी को मूवमेंट करते हैं, तो गलत तरह से एंगल से मूवमेंट देने की वजह से भी ये बैक पेन होता है। और ख़ासकर उनके साथ होते हैं जो सीजेरियन जिनके साथ होता है, जो बेबी होती हैं उनके सीजन करते हैं, उनके साथ भी खास तौर से बैक पेन होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं योगा में जिसको हम उसके करके हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम आजकल बहुत सुनने में आ रही है कि जिम करते वक्त इनकी डेथ हो गई या जिम करते वक्त उस एक्टर की डेथ हो गई, ये बहुत सुनने में आ रहा है, तो ये क्यों होता है? एक्चुअली कि इसका भी हमारा जो कारण है वो लाइफस्टाइल है। एक्चुअली कि हमने अपने लाइफस्टाइल को पहले से काफ़ी चेंज कर रखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं कि हम आइडियल फूड की तरफ से ना के फास्ट फूड की तरफ डिपेंड हो गए हैं। तो हमारे लाइफ में जो भागदौड़ है उसके वजह से हमने डाइट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। हम लोगों को एक गुड डाइट दे रहे हैं जिसके वजह से हम उसको अचीव कर दें कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली जो 8 पोजीशन में आते हैं इनको हार्ट अटैक हैं, उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनको हर साल या 6 महीने में 1 साल में उनको पूरा बॉडी चेक कराना पड़ता है। अगर वो बॉडी चेक करा लेते हैं तो मेरे ख्याल से हार्ट अटैक की इश्यूज ज़्यादा उठेंगे नहीं। तो हम लोग ने अपनी लाइफ स्टाइल में अपनी चीज़ ज़रूरी जो होनी चाहिए वो हम लोग नहीं करते हैं। बेसिकली फ़र्स्ट हम कहना चाहेंगे कि मुझे या मैं अपने आप को रखूँ तो मुझे हर साल अपने आप का बॉडी चेकअप कराना चाहिए फुल, जिससे कि हमें आने वाली बीमारी के बारे में पहले पता चल जाता है, हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी से चाहूँगा कि वो भी ऐसा काम करें जो हर साल अपना एक टाइम ले लें, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे उनका बर्थडे हो, तो एक डाइट डिसाइड कर लें कि मतलब कि हमें उनको कब करना है, जिसके ज़रिए से आने वाली बीमारी से हम अपने को प्रिपेयर कर सकें। इसके प्रिकॉशन के लिए आपने अपने जिम में कुछ लगा रखा है या नहीं? प्रिकॉशन के बारे में मैम हमारा फर्स्ट एड है, जिसके लिए जैसे भी कोई सिचुएशन होती है हम उसको तुरंत हैंडल कर लेते हैं। बिल्कुल, सिचुएशन होती है तो आप उसको हम हैंडल कर लेते हैं। अच्छा, वैसे विमेंस जाना नहीं चाहती हैं, जिम वगैरह जाना उतना पसंद नहीं करती हैं, मेल्स भी नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि जिम की पूरी फ़ी तो दे देते हैं लेकिन जाना नहीं चाहते हैं। अगर कोई है जो कि पहली बार जाना चाहता है और ट्रेडमिल पे अगर वो दौड़ना चाहता है तो उसे पहली बार में कितना टारगेट रखना चाहिए? मैम इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास में अगर पहले कोई फीमेल या मेल आता है तो हमारे पास भी क्या होता है, एनालिसिस जम की चीज़ होती है जिससे हम उसको करते हैं। पूरी होल बॉडी का एनालिसिस करने के बाद ही हम उसको प्रिपेयर करते हैं कि आपको ट्रेडमिल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। स्टार्टिंग फॉर्म में हम सारे टेस्ट लेते हैं उनके, चाहे वो ट्रेडमिल टेस्ट हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे एंड्योरेंस हो, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी का हो। उन सब टेस्ट लेने के बाद ही हम उनको प्रिपेयर करते हैं कि आप ट्रेडमिल पर चल सकते हैं कि दौड़ सकते हैं। जो गोरखपुर की वेमेंस आपको देख रही हैं और वो अभी तक जिम नहीं गई हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे एक अच्छा संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों सभी को अपनी लाइफ पे 24 घंटे में कम से कम एक बार तो वर्कआउट करना चाहिए, और वो भी 1 घंटे। आपको डेली अपनी बॉडी के लिए 1 घंटा देना है मैम आपको। अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हम आगे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे कि हम अपनी लाइफ को कैसे सिक्योर कर सकें।
बिल्कुल, हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। तो आप अपनी काया पे ध्यान दीजिए। और थैंक यू सो मच सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। और एक संदेश और देना चाहूँगा कि हमें जो है अपने कल्चर के हिसाब से ही अपने खान पान को सही करना चाहिए, और दूसरा कि प्रगति के साथ हम लोग चलना चाहिए। प्रगति मतलब कि है कि जो हमें फूड दे रही है हमको उसको अटेंड करना चाहिए, हमें उसे रखना चाहिए अपने पास में, क्योंकि नेचर भी हमारे साथ चल रही है। नेचर कहती है हमारी अकॉर्डिंग ही देती है, मौसम के अकॉर्डिंग खाना। हम चाहते हैं या आप चाहो कि उस मौसम के अकॉर्डिंग हमें अपने डाइट को उसमें शामिल करना चाहिए। तो मौसम क्या करता है कि वो अपने मौसम के हिसाब से हमें फल देता है, हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि उस फल के अपने साथ में रखना चाहिए। तो हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा अपने नेचर के साथ में। तो नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें अपने आप को ढालना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज कौशल जी। इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ दी, और जो भी लेडीज़ अभी तक अपने काया पे, अपने आप पे अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं, आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप घर की रीढ़ होती हैं, बैकबोन होती हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर घर में सबको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अन्न तो आपसे ही जाता है, सबके पास अन्न धन सब आप ही हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए, देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।